Lightning is an electric spark in a huge amount is called lightning. लाइटनिंग को समझने से पहले हमें चार्ज के बारे में जानना होगा कि ये चार्ज है क्या। लगभग 2500 ईयर्स एगो थेल्स ने चार्ज के बारे में बताया था। चार्ज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। आप देखेंगे जब आप प्लास्टिक की कंघी को अपने सूखे बालों में रगड़ के कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास उसे ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको प्लास्टिक कॉम्ब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये ऐसा तभी संभव है जब उसमें कोई चार्ज है, मौजूद है। कोई भी आवेशित या इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट किसी अपोजिट चार्जेज को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसा हम जानते हैं। अब कोई वस्तु चार्ज कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसको जानेंगे हम थोड़ी देर के बाद। उसके पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है और अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या है। अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखेंगे और पाएंगे कि जब हम एक बॉल पेन को एक किसी पॉलीथीन के ऊपर जोर से रगड़ते हैं और फिर उस बॉल पेन के रिफिल को किसी छोटे टुकड़े ऑफ पेपर की ओर ले जाते हैं तो आप पाएंगे कि वो बॉल पेन उस पीस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरीके से अगर आप अपने क्लॉथ्स को, वुलन क्लॉथ्स को जब ओपन करते हैं अपने बॉडी से तो आप देखेंगे कि कुछ चट चट की आवाज़ आती है। आप कॉम्ब को, प्लास्टिक के जो कॉम्ब होते हैं उसको भी पॉलीथीन के ऊपर रगड़ें काफ़ी विगरसली, तेज़ी के साथ, और जब आप उसको अपने हेयर के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बाल है, आपके जो हेयर है वो स्टर्न हो जाएंगे, मतलब वो सीधा खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम विगरसली बॉल पेन रिफिल को पॉलीथीन पे रगड़ते हैं तो बॉल पेन रिफिल जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और जब हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट की ओर से ले जाते हैं तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। यही चीज़ हमारे कॉम्ब के साथ भी होता है, और सेम ऐसा होने के कारण ही हमारा बाल उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। Get attracted to the refill. Similarly, if you rub the comb on cloth and bring close to the hair stand. These objects, ball pen refill and comb, acquire small charges, and hence these objects are called charged objects. These charged objects also charge the pieces of paper and hair when they come in contact. Types of electric charge. In the earlier experiment, two pieces of paper and a ball pen refill have the same charge? The answer is no. There are two types of charges, a positive charge and a negative charge. How to identify the type of charge present on an object? Let's perform one more experiment by using the ball pen refill. Rub one refill with a piece of polythene and place the refill in a tumbler. Rub the other refill and bring it close to the first charged refill kept in the tumbler. You will observe that the two charged refills repelled each other. Now take two balloons, hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both the balloons with a woolen cloth and release them. What do you observe? One charged balloon repels the other charged balloon.
So let's proceed to the third phase of this experiment. Rub a refill and place in the tumbler. Bring an inflated charged balloon near the tumbler. What do you observe? A charged balloon is attracted to a charged refill.